अचानक लापता हुए इंडोनेशिया की पनडुब्बी के सही सलामत मिलने की उम्मीद अब टूट चुकी है। देश की नौसेना ने शनिवार को ऐलान कर दिया कि बाली के तट से लापता हुई पनडुब्बी मिल गई है। इसके साथ ही अब इस पर सवार 53 सदस्यों की जान बचने की उम्मीद भी नहीं रही। नौसेना अध्यक्ष ने कहा कि एक सर्च पार्टी ने पनडुब्बी के कुछ हिस्से मिले हैं उन्हें, जिनमें उसके अंदर मौजूद सामान भी बरामद हुआ है। अभी तक आशंका ये जताई जा रही थी कि पनडुब्बी में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं बची है और इसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नौसेना प्रमुख ने बताया है कि इस पनडुब्बी को डूबा हुआ माना जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि जो सामान मिला है वो किसी और जहाज का नहीं है। इस पनडुब्बी की खोज में जहाजों से लेकर विमान और सैकड़ों सैन्यकर्मी लगे हुए थे। हालांकि इसमें ऊर्जा जाने के बाद 3 दिन की ऑक्सीजन बची थी, जिसका समय शनिवार को खत्म हो गया था। रमजान के पवित्र महीने में इजराइल की राजधानी यरूशलेम में प्रदर्शनों का दौर खत्म नहीं हो रहा। एक बार फिर से यहां फिलिस्तीनी लोग समेत यहां पर यहूदी लोगों ने प्रदर्शन किया है। कभी पुलिस के ऊपर भारी पड़ रहे प्रदर्शनकारी तो कभी प्रदर्शनकारियों पर भारी पड़ रही है पुलिस। गोलियों की गूंज से थर्राता ये वो शहर है जिसे यहूदी हो या ईसाई हो या मुसलमान, हर कोई इस शहर को श्रद्धा से ही देखता है। तस्वीरें इजराइल की राजधानी यरूशलेम की, जहां एक बार फिर रमजान के पवित्र महीने में कोरोना का देखते हुए लगाई गई पाबंदियों से नाराज होकर कई लोगों ने हिंसक प्रदर्शन किया। दरअसल यरूशलेम में फिलिस्तीनी लोगों के साथ साथ यहूदी लोगों ने भी प्रदर्शन किया। एक तरफ जहां फिलिस्तीनी लोग रमजान के महीने में कोरोना के चलते लगाई गई पाबंदियों से नाराज दिखे, वहीं दूसरी ओर यहूदियों ने अरब लोगों के विरोध में प्रदर्शन किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ प्रदर्शनकारी भिड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों प्रदर्शनों में करीब 44 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि इन प्रदर्शनों के चलते 20 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकते प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पुलिस वालों को आंसू गैस के गोलों समेत पानी की बौछार करनी पड़ी। बता दें कि हाल के दिनों में यरूशलेम की ऐतिहासिक अल-अक्सा मस्जिद और आसपास के इलाकों में रमजान के दिनों में काफी प्रदर्शन और पुलिस के साथ झड़पें देखने को मिली है। आज तक ब्यूरो। कोरोना मामलों में कमी आने के साथ ही ऑस्ट्रिया में एक बार फिर से जिंदगी दोबारा से पटरी पर लौट आई है। इसी सिलसिले में यहां की सरकार ने कई चीजों को दोबारा से खोलने की अनुमति दी है। देखिए। रेस्टोरेंट में अब फिर से जा सकेंगे लोग, थिएटर्स में बैठकर कला का मजा उठा सकेंगे अब लोग। जल्द ये संभव होने वाला है उस यूरोपीय देश में जहां पिछले 5 महीनों से कोरोना के चलते सब कुछ बंद पड़ा था। ये तस्वीरें ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना की हैं, जहां पिछले 5 महीनों के लॉकडाउन के बाद एक बार फिर से लोग वापस अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने वाले हैं। दरअसल बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए यहां की सरकार ने पूरे देश में लॉकडाउन समेत कई प्रतिबंधों को लगाने का फैसला किया था। अब जब कोरोना मामलों में कमी आ रही है तो यहाँ की सरकार ने 19 मई से रेस्टोरेंट, होटल्स, पब्स के साथ साथ थिएटर्स को भी दोबारा खोलने की अनुमति दे दी है। रेस्टोरेंट और पब्स के अलावा यहाँ की सरकार ने इंडोर और आउटडोर खेलों को भी अनुमति प्रदान की। इसके साथ ही 17 मई से सभी स्कूलों को खोलने की भी इजाजत दे दी गई। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर कोरोना के मामले काबू में रहते हैं तो आने वाले दिनों में नाइट कर्फ्यू को भी जल्द ही हटा लिया जाएगा। अगर यहाँ कोरोना मामलों की बात की जाए तो अब तक 6 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। आज तक ब्यूरो। कोरोना महामारी की बड़ी मार झेल रहे अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने देश के आदिवासी बहुल इलाकों का दौरा किया। दक्षिण पश्चिमी अमेरिका के न्यू मैक्सिको और एरिजोना की 3 दिनों की दौरे पर पहुंची फर्स्ट लेडी ने छात्रों से मुलाकात भी की। मुलाकात में फर्स्ट लेडी जिल ने इस दौरान छात्रों की परेशानियों को करीब से समझने की कोशिश की। चुनौती भरे इस दौर में छात्रों ने खराब इंटरनेट सेवा और अकेलेपन से हो रही तकलीफों का जिक्र किया। फर्स्ट लेडी बोर्डिंग स्कूल के छात्रों के साथ करीब 1 घंटे तक रहीं। उन्होंने छात्रों का उत्साह बढ़ाया। वो वैक्सीनेशन सेंटर भी पहुंची और टीकाकरण अभियान को सराहा भी गया।
अब रुक करते हैं ब्रिटेन की राजधानी लंदन का, जहां बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमियों ने प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन आर्सेनल के मालिक स्टेन क्रोनके के खिलाफ लंदन के अमीरा स्टेडियम के बाहर किया गया। दरअसल यूरोप के 12 सबसे धनी फुटबॉल क्लब्स के एक अलग टूर्नामेंट का ऐलान करने के बाद फुटबॉल की दुनिया में हड़कंप मचा है। इसको लेकर दुनिया के कई नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। फीफा और यूएफए ने इस पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है और इन 12 क्लब्स पर बैन लगाने की भी बात कही गई है। तो वहीं ब्रिटेन की सरकार सुपर लीग के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रही है और यही वजह है कि अब इस तरह के विरोध के स्वर भी फैंस उठा रहे हैं और यही वजह है कि आर्सेनल के फैंस अब इसके मालिक स्टेन क्रोनके को लगातार उससे इस्तीफा मांग रहे हैं। और इसी के साथ दुनिया आज तक में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।